इसमें किसी भी कोई भी अगर घटना हो उस पर तत्काल सरकार पे आरोप लगाना मुझे लगता है कि ये बहादुरी नहीं है। और खैर विपक्ष का तो अपना काम है। जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो राज्य में सरकार का ही काम है। कहीं न कहीं सरकार की खामी ये रही कि उसका फ़ायदा अपराधियों को लगातार मिल रहा है। इस वजह से ऐसी घटना हो रही है। ये इस तरह क्लियर हो गया है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। एक बिटिया को घर में घुस के गोली मार देना और सरकार कहे चुप है, हम बोलेंगे नहीं, तत्काल ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे गोली मारी है। लेकिन पुलिस खुद मिली जुली थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुआ नहीं। जब पोल खुल गया तो पुलिस सफाई दे रही है, सरकार सफाई दे रही है। कोई भी यदि अपराध होता है तो सरकार अपराध रोकने की प्रथम और अंतिम जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है, सरकार जिम्मेदार है। आम समझ है उत्तर प्रदेश में कि पुलिस इतनी सक्रिय है, पुलिस व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो अपराधी अपराध कर ही नहीं सकता। ये मानसिकता बनाई गई है। नहीं, ये तो जबरी का मंत्र है। यहाँ पुलिस बिक रहे हैं, थाने बिक रहे हैं। एक जाई जो है क्या होता है जरा पूछिए, बनारस का एक जाई। अब असल में बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यदि पुलिस घूस ले रही है तो आप और हम पुलिस को पकड़ने की हैसियत रखते हैं। इस मामले में भी भ्रष्टाचार कानून बना हुआ है। कितने पुलिस वालों को और पुलिस पूरे थाने के एक जाई ऊपर जाता है। एक जाई वो होता है जो इल्लीगल कामों के लिए, नियमित इल्लीगल कामों के लिए जो पुलिस थाने के लिए बंधी बधाई रकम है। अवैध होटल में देह व्यापार हो रहा है, उसका फिक्स रेट है। मतलब पूरी जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी पुलिस को है। पुलिस सड़क पे दुकान लगाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, न हटाने के लिए, एक डंडा मारने के लिए, न मारने के लिए, सबका रेट फिक्स है। सबका रेट फिक्स है। अमेठी में पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया और पूरे उत्तर प्रदेश में अमेठी की घटना को लेकर लोग बिल्कुल अचंभित हैं कि ऐसा हो कैसे गया। बाकायदे सोशल मीडिया पर हत्यारे ने ये लिखा कि आज 5 लाशें गिरेंगी और 4 हत्या उसने कर दी। पुलिस ने उसको उठा लिया है, पूछताछ कर रही है पुलिस उससे। फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि वो पुलिस हिरासत में है और चंदन वर्मा उसका नाम बताया जा रहा है। लेकिन ये जो मानसिकता है, चंदन वर्मा ये जानते हुए कि उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर पॉलिसी चल रही है सरकार की, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और बावजूद इसके अगर वो इतना दुस्साहस भरा कदम उठाता है तो इसका मतलब क्या है, समझने के लिए हम इस समय वाराणसी कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत सारे वकील लोग हैं। चूँकि वकील दिन रात उनका वास्ता इन्हीं अपराध और अपराधियों से ही है, केस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, मानसिकता प्रवृत्ति को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो बातचीत की शुरुआत हम यहीं से करते हैं वकील साहब, कि ये जानते हुए भी कि अपराध करना खतरे से खाली नहीं, इनकाउंटर तक हो सकता है। कोई आदमी 4 लोगों की हत्या कर दे और उसमें भी 1-1, 1.5, 2-2 साल की बच्चियां हैं। क्या बताता है मानसिकता? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे आई है, जीत करके आई है, प्रचंड बहुमत से आई है। तो इसमें किसी भी कोई भी अगर घटना हो उस पर तत्काल सरकार पे आरोप लगाना मुझे लगता है कि ये बहादुरी नहीं है। और खैर विपक्ष का तो अपना काम है। लेकिन जहां मानसिकता की आप बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियों के अधीन आदमी होता है। कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब आदमी अपना आवेश, अपना वश, अपना मानसिक संतुलन खो देता है तो उस परिस्थिति में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। बहुत बार होती हैं, बहुत सारा देखा गया है। आवेग में आकर के मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कई बार देखा जाता है कि परिवार का परिवार साफ हो जाता है। तो अब इसमें सरकार को आरोपी बनाना, क्योंकि सरकार तो त्वरित कार्रवाई की, वो सारे लोग गिरफ्तार हुए जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है। कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक डिस्प्यूट हुआ, पारिवारिक छोटी मोटी संपत्तियों को लेकर के, या हो सकता है कि कोई अफेयर की बात हो, कोई उनका पारिवारिक जो महिलाएं होंगी उनकी किसी से कोई ऐसे संबंध होंगे, संपत्ति होगी। अब वो तो पूरा डिटेल जांच का विषय है, वो तो पूरा डिटेल बाद में साफ होगा। लेकिन सरकार ने त्वरित एक्शन लिया है, उन सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो घटनाओं के लिए सरकार को दोषी करना ठीक नहीं है। सरकार कहीं से दोषी नहीं है, घटनाएं सरकार नहीं रोक सकती है, त्वरित कार्रवाई सरकार कर सकती है। आप सहमत हैं? जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो राज्य में सरकार का ही काम है। कहीं न कहीं सरकार की खामी ये रही कि उसका फ़ायदा अपराधियों को लगातार मिल रहा है। इस वजह से ऐसी घटना हो रही है। हालांकि मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा इस घटना पे। एक अबोध बच्ची की जान भी गई है और बेहद दुखद घटना है ये।
कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करना अनुचित होगा। इस पे सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि जिससे लोगों को ये मिले कि इस तरह से अबोध लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए। बेहद दुखद, शर्मसार कर, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है यह। सरकार को तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल कोई राजनीतिक टिप्पणी इस घटना पर नहीं करूँगा। नहीं, ये राजनीतिक टिप्पणी करने लायक घटना है भी नहीं। ये जो घटना हुई अमेठी में, इसको आम आदमी कैसे देख रहा है? ये इस तरह क्लियर हो गया है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। एक बिटिया को घर में घुस के गोली मार देना और सरकार कहे चुप है, हम बोलेंगे नहीं, तत्काल ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे गोली मारिए और आधार देख के इनकाउंटर मत करिए, क्लियर काउंटर करिए। ऐसे लोग को तत्काल सरकार इनको गिरफ्तार, तो FIR महिला तो पहले कराई थी, अगर पुलिस इसमें कार्रवाई की होती तो उसको गिरफ्तार कर ली होती, लेकिन पुलिस खुद मिली जुली थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुआ नहीं। जब पोल खुल गया तो पुलिस सफाई दे रही है, सरकार सफाई दे रही है, तत्काल इनका काउंटर किया जाए। उस महिला की जिसका जो परिवार का हत्या हुआ, उसको सरकार 1-1 करोड़ का मुआवजा दे के उस परिवार के साथ न्याय के बात किया जाए। मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कानून व्यवस्था पर होते हैं। चढ़गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। बसपा की सरकार 2007 में पूर्ण बहुमत से आई और 2012 में भी ये कमाल की बात है कि सपा को भी कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार दोनों मुद्दों पर वोट मिला था। 17 में और 22 में 325 सीट 2017 में और 275 सीट एनडीए को 2022 में। कानून व्यवस्था को ही मुख्यमंत्री जी ने मुद्दा बनाया था, उसी पर सरकार चुनकर आई। और जब कानून व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगे तो आप किस तरीके से अपनी बात रखेंगे? देखिए, इसको एक कई पहलू हैं। सरकार तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई भी यदि अपराध होता है तो सरकार अपराध रोकने की प्रथम और अंतिम जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है, सरकार जिम्मेदार है। लेकिन इस देश का जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे ये योगी जी की सरकार चल रही हो, देखिए IPC बदल दिया गया, CRPC बदल दिया गया, एविडेंस बदल दिया गया। ये सब हत्याएं रोकने में ये कानून बदलने का कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। इतने काउंटर हो गए, हत्याएं रुक नहीं रही हैं। IPC में तब भी और अब भी हत्या की 2 ही सज़ा है, आजीवन कारावास और फांसी। फिर भी अपराधी डर नहीं रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं। तो अपराध बढ़ने के लिए क्या कारण है? इसमें निश्चित रूप से पुलिस तंत्र ही, यदि वाकई, मैं तो ये कहता हूँ कि यदि वाकई पुलिस सुधार दिया जाए, पुलिसिंग सुधार दिया जाए, तो इस देश, ये जो आप न्याय देख रहे हैं ना, यहाँ 50 कोर्टों की ज़रूरत है, हाई कोर्ट में 200 कोर्टों की ज़रूरत है। मतलब 2, 4, 5 कोर्टों में ही सब काम हो जाए। प्राथमिक न्याय की हत्या, न्याय की पहली हत्या पुलिस करती है। कोई सामान्य ये तो जो एक आम समझ है उत्तर प्रदेश में कि पुलिस इतनी सक्रिय है, पुलिस व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अपराधी अपराध कर ही नहीं सकता। ये मानसिकता बनाई गई है। नहीं, ये तो जबरी का मंत्र है। यहाँ पुलिस बिक रहे हैं, थाने बिक रहे हैं। एक जाई जो है, क्या होता है जरा पूछिए, बनारस का एक जाई, असल में बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यदि पुलिस घूस ले रही है तो आप और हम पुलिस को पकड़ने की हैसियत रखते हैं। इस मामले में भी भ्रष्टाचार कानून बना हुआ है। कितने पुलिस वालों को, और पुलिस पूरे थाने की एक जाई ऊपर जाता है। सोनभद्र की एक जाई 1 करोड़ की है। जब एक ईमानदार अधिकारी यहाँ पे सन कोरोना काल में आया था तो हमारे किसी परिचित ने कहा कि 1 करोड़ की एक जाई, 4 महीने की 4 करोड़ की एक जाई वो ईमानदार अधिकारी छोड़ के आया है। एक जाई मतलब क्या, जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। एक जाई का मतलब बता दीजिए। एक जाई मतलब एक मिनट रुका, बोल ले तो इनसे समय मिलेगा, आप कोई बोल लीजिएगा। एक जाई वो होता है जो इल्लीगल कामों के लिए, नियमित इल्लीगल कामों के लिए, जो पुलिस थाने के लिए बंधी बंधाई रकम है। आपको बता दें कि जैसे गांजा बेचना नारकोटिक्स में अपराध है, वो जो काम करता है वो पुलिस को बंधाई। यहाँ अवैध होटल चल रहे हैं, अवैध होटल में देह व्यापार हो रहा है, उसका फिक्स रेट है। मतलब पूरी जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी पुलिस को है। पुलिस सड़क पे दुकान लगाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, न हटाने के लिए, एक डंडा मारने के लिए, न मारने के लिए, सबका रेट फिक्स है। सबका रेट फिक्स है। आप चाहें तो पैसा यदि आपके पास है तो किसी को फर्जी मुकदमे में फंसा सकते हैं। 376 में क्या, मतलब बड़े बड़े मामलों में फंसा सकते हैं। तो ये जो कारण है, इसके कई का पुलिसिंग निश्चित रूप से जिम्मेदार है। पुलिसिंग नहीं दुरुस्त है। मोदी जी ने पुलिस को
फ्री हैंड दे के भ्रष्ट को और भ्रष्टाचार चरम पे बना दिया है। बड़े केसों में आप काउंटर कर दें, बुलडोजर चल दे, उससे अपराध रुकने वाला नहीं। जब तक आप जड़ पे नहीं जाएंगे, कहाँ से ये अपराध का वो हो रहा है, जन्म हो रहा है। और जन्म ये हो रहा है कि पुलिस शुरुआत में मामले को पैसा ले दे के रफा कर, हर मामले में पुलिस को पैसा चाहिए। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। इस मामले में भी 3-4 महीने पहले जो महिला जिसकी हत्या की गई वो चंदन वर्मा के खिलाफ FIR कराई थी, लेकिन पुलिस ने उस मामले को भी गंभीरता से नहीं लिया। आपको ऐसा लगता है कि पुलिस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार बनती है तो सरकार बिगड़ती भी है? देखिए, पुलिस कहीं से कोई जिम्मेदार नहीं है। प्राइमा फेसिया जब पुलिस को लगता है तो वो FIR दर्ज करती है। अगर घटना समझ में आएगी तो पुलिस FIR दर्ज करेगी। अगर घटना समझ में आएगी, पहले प्री इन्वेस्टिगेशन वो कर लेते हैं। अब समस्या ये है कि पुलिस अगर सही कर दे तो सही करेगी तो एक के साथ गलत होगा उसकी दृष्टि से, तो वो पुलिस को चोर कहेगा, घूसखोर कहेगा, बिकने वाला कहेगा। अगर ये बेचने की बात करते हैं तो कितने पुलिस वालों को इन्होंने खरीदते हुए खरीदा है? क्या उसका नेम लिस्ट है? क्या कितना रेट दे करके खरीद लिए हैं? आरोप लगाना बड़ा आसान बात है। अगर सुन लीजिए, हम ये मानसिकता, मुझे ये बताइए, ये मानसिकता कैसे बनती है? ये मानसिकता कैसे बनती है कि हम, ठीक है, हम आवेग में हैं, हम फ्रस्ट्रेट हैं, लेकिन ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत नियंत्रण रखना जानती है क्राइम पे, और इनकाउंटर पॉलिसी चल रही है। लगातार इनकाउंटर की घटनाएं आई सुल्तानपुर से, और उसके बगल में अमेठी जिला वही है, और फिर भी वो जाके 4 हत्या कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस तो कहीं से मिल रहा होगा ना। इसी देश में रामायण का भी चलचित्र प्रदर्शित हुआ कोरोना काल में, हर घर में टीवी पे दिखाया गया, और रामायण के जस्ट बाद महाभारत भी दिखाया गया। तो महाभारत में क्या था? कौरव ने क्या बोला कि 5 गांव दे दीजिए, नहीं दिए ना, आखिर में डिस्प्यूट हुआ ना, कहीं तो मतभेद हुए ना। तो जब मतभेद होंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। बात को समझिए, कोई नहीं रोक पाएगा। ये घटनाएं रुक ही नहीं सकती हैं। कैसे रोक लेंगे? पुलिसिंग कोई इशू नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जो घटनाएं घटनी है वो घट के रहेंगी। आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये मैं नहीं कह सकता। सरकार का कहीं न, सरकार इसमें कहाँ से दोषी है? सरकार दोषी बिल्कुल है। अपराध की मानसिकता को खत्म करना, अपराध की विषय वस्तु, जो जिस पिस्टल से हत्या की गई है वो पिस्टल कहाँ से आ गई, ये ऐसी चीज़ों को सरकार और पुलिस को रोकना चाहिए था। ये गलत चीज़ें हैं। अगर सरकार इसमें, आप कुछ कहना चाहती हैं माता जी? कुछ कहना चाहिए। क्या बोलना चाहती हैं? देखिए, बेबी नंदा करके राजा बाजार में है, राजा बाजार एक जगह हैं, राजा बाजार में है। वो जो तो यहाँ DM को कल दरखास्त दिए, SSP से मिले दरखास्त दिए, तो कल चौकी वाले जाके यहाँ थाने पर दिए दरखास्त, तो कैंट थाने वाले, पैसा मांगा जा रहा है आपसे? रुक जाइए, तो वहाँ ले जा करके भेज के पुलिस रोकवा दिए काम जब बंद हो गया, हमारा हिस्सा बंटवारा होगा जब, हैं, सुनीता सागर के नाम से है। ठीक है, आप कोई पैसा मांग रहा है आपसे? हाँ, तो आज 25,000 और जबरदस्ती दरोगा लेके, जबरदस्ती का मतलब वो बोला कि तुम हमें इतना पैसा दो, तुम कहाँ तक कहती हो, हम घेरवा देंगे। अब वो बेटा बहू के जगह घेरवा दिए। कहाँ का मामला है? सीढ़ी तोड़वा दिए राजा बाजार। चलिए, तो ये है, सुनीता सागर। ये इसमें दो मत नहीं है कि अगर लोकल थाना और लोकल चौकी चाह ले तो ऐसा नहीं है कि अपराध मुक्त समाज बना देगा, लेकिन अपराध पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है स्मार्ट पुलिसिंग के सहारे। लेकिन बावजूद इसके पुलिस रिफॉर्म पर एक के बाद एक कई रिपोर्टें आई, कई आयोगों का गठन हुआ कि पुलिस रिफॉर्म को कैसे बेहतर बनाया जाए। लेकिन स्थिति ये है कि 6 महीने पहले महिला ने FIR कराई थी, पुलिस ने उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, और स्थिति ये हुई कि 4 लोगों की दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या कर दी गई। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।